हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने किस राज्य में एमएसएमई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? Recently, SIDBI has signed a MOU with which state to develop the MSME ecosystem in state? तो हाल ही में सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार के साथ यह एमओयू साइन किया गया है और इस एमओयू का मेन मकसद यही है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया जा सके। तो अगर बात करें इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा, तो इस एग्रीमेंट के तहत सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को डिप्लॉय करेगा और यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो भी महाराष्ट्र के अंदर एमएसएमई हैं उन सभी के लिए स्कीम्स और प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे और जो भी उनकी क्वेरी होंगी उनको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर बात करें सिडबी के बारे में यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर और इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1990 में यानी 1990 में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। इसी के साथ अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 यानी 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 यानी 19। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Recently, who has been appointed as the next ambassador of India to the Croatia? तो हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव जी को भारत के अगले राजदूत के रूप में क्रोएशिया में नियुक्त किया गया है और यह 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। यह अभी तक एज अ डेप्टी चीफ ऑफ मिशन इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया टोक्यो के अंदर नियुक्त थे। तो अगर बात करें क्रोएशिया के बारे में, तो क्रोएशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब और क्रोएशिया की करेंसी है कुना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट आई रखवाली ऐप? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप को रोल आउट किया है और यह ऐप किस लिए लॉन्च की गई है? इस ऐप को इसलिए डेवलप किया गया है ताकि जो पंजाब राज्य के अंदर सिटीजन हैं वह सभी जो भी पंजाब के अंदर ग्रीनरी है और इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में प्रशासन की सहायता कर सके। इस ऐप के माध्यम से अगर कोई भी आपके आसपास ग्रीनरी या किसी भी पेड़ को अवैध रूप से काट रहा है या गिरा रहा है तो आप इस ऐप के माध्यम से प्रशासन से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपनी मदद दे सकते हैं ताकि आपके जो पंजाब राज्य के अंदर इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगर बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब के बारे में आपको पता होना चाहिए। पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनोरे और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के अंदर लोकसभा की 13 यानी 13 सीट्स हैं और राज्यसभा की 7 यानी 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ड्रग पार्क? तो आप लोग यहाँ पर ड्रग पार्क से नशे वाला ड्रग मत समझिएगा। ड्रग पार्क से यहाँ मतलब है मेडिसिन यानी जो कि है लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उस पार्क की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के अंदर एक बल्क ड्रग पार्क को विकसित करने का निर्णय लिया है ताकि उड़ीसा के अंदर इस पार्क के माध्यम से रोजगार उत्पन्न किए जा सके। तो अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल जी और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी।
उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 यानी 21 सीट्स हैं और राज्यसभा की 10 यानी 10 सीट्स हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? Recently, fifth BRICS Culture Minister meeting was held under the chairmanship of which country? तो हाल ही में ब्रिक्स की कल्चर मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हेल्ड हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस बैठक की अध्यक्षता की गई है रशिया द्वारा। तो रशिया द्वारा जो 5वें ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करवाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हर जगह आना जाना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करवाया गया था और इसी बैठक को कौन अध्यक्षता की है? रशिया ने। तो अगर बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें कितने कंट्री हैं। ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्री हैं, जो कि हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर है और साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था। अगर बात करें रशिया के बारे में, तो रशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Recently, who has been appointed as new brand ambassador of Bajaj Allianz? तो हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो यह एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 यानी 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। अगर बात करें बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ के बारे में, तो इसके सीईओ हैं तरुण चुघ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक नौसैनिक अभ्यास इंद्र किया? Recently, Indian Navy conducted a naval exercise इंद्र with the navy of which country? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने रशिया की नेवी के साथ एक नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम है इंद्र नेवी। तो यह 11th एडिशन था इंद्र नेवी का, और इंद्र नेवी एक्सरसाइज जो कि भारत और रशिया की नेवी के बीच में होती है, इस साल बे ऑफ बंगाल के अंदर आयोजित करवाई गई थी। और अगर बात करें इस इंद्र नेवी की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और यह हर साल होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, इंडिजेनस फ्रिगेट सह्याद्री और फ्लीट टैंकर शक्ति ने भाग लिया था। इसके अलावा बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी थे इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर बात करें रशियन फेडरेशन की नेवी की ओर से किसने भाग लिया था, तो इसके अंदर डिस्ट्रॉयर एडमिरल विनोग्रादोव, डिस्ट्रॉयर एडमिरल ट्रिब्यूट्स और फ्लीट टैंकर बोरिस बुटोमा ने पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के शासन सरकार ने SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च स्वयं स्कीम? तो हाल ही में असम सरकार ने स्वयं स्कीम, यानी स्वयं है क्या यहाँ पर स्वयं का पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना को फिर से रिलॉन्च किया है। और इस योजना के माध्यम से असम सरकार के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उन सभी को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी ताकि वह अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। इस स्कीम को सबसे पहले 2016-17 में असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसी को फिर से इस साल रिलॉन्च किया गया है। तो अगर बात करें असम के बारे में, तो असम के बारे में आपको पता होना चाहिए असम के गवर्नर है जगदीश मुखी जी। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 14 यानी 14 और राज्यसभा की 7 यानी 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। पैंग लबसोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पैंग लबसोल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम के अंदर पांग
लव सोल फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो आप लोगों को सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के अंदर लोकसभा की एक सीट है और राज्यसभा की भी एक सीट है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? Recently, in which country a bronze statue of Indian doctor द्वारकानाथ कोटनिस unveiled? तो हाल ही में चाइना के अंदर एक भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया गया है। और यह द्वारकानाथ कोटनिस जी कौन थे? तो द्वारकानाथ कोटनिस जी उन 5 फिजिशियन में से एक थे जो कि चाइना के अंदर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने गए थे ड्यूरिंग सेकेंड साइनो जापानीज वॉर इन 1938। तो आपको पता है जापान और चाइना के बीच वॉर हो चुका है, तो उसी में 1938 में मेडिकल असिस्टेंस चाइनीज लोगों और चाइनीज सोल्जर्स को प्रोवाइड करने के लिए द्वारकानाथ कोटनिस चाइना गए थे। तो उन्हीं के सम्मान में चाइना ने एक ब्रॉन्ज स्टेचू लगाया है, किसका? द्वारकानाथ कोटनिस जी का। तो अगर बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइनीज प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है उषा पाधी जी। तो उषा पाधी जी पहली महिला डायरेक्टर बनी है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच स्टेट हैज प्लान टू स्टार्ट रिवर क्रूजेस टू बूस्ट टूरिज्म? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।